मैं मनीष सर आपको फिजिक्स विद मनीष सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर से हमने शॉर्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल डाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। 100 वोल्ट विभवांतर तथा एक दूसरे से 2 mm दूर स्थित दो क्षैतिज प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन एक प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल v का वैल्यू कितना दिया है, पहले जो सवाल में दिया है उसको लिखना सीखे। v का वैल्यू दिया है 1000 वोल्ट, d का वैल्यू दिया है 2 और इसको मीटर में चेंज करेंगे 2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -3। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना दिया 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ए बराबर जो फॉर्मूला होता है Q इंटू क्या होता है E। अब देखिए ए बराबर Q इंटू ई और भी में रिलेशन क्या है dv अपॉन dx। तो Q का वैल्यू और dv अपॉन dx यही होता है। E बराबर dv अपॉन dx। Q का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और v का वैल्यू कितना है 1000 इंटू इंटू नहीं रहेगा बट्टा में कितना है x यानी d का वैल्यू कितना है 2 गुणे 10 के पावर -3। ठीक, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 3 और ये 2 कितना हो जाएगा 5 और ये 2 से कितना वर्ष में जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और 19 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 यानी 8 इंटू 10। ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऐसे वीडियो अगर आपको पूरा चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर ज्वाइन करें। जय हिंद जय। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि 1000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो v का वैल्यू कितना दिया है 1000 वोल्ट। ठीक, और इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, तो गतिज ऊर्जा तो v बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। W का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो Q इंटू किसके बराबर हो जाएगा v के। तो ये भी ऊर्जा है तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो Q का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और v का वैल्यू कितना है तो 1000। एक पॉइंट से एक पॉइंट क्या हो जाएगा चला जाएगा। तो ये 3 जीरो ये 2 जीरो और ये 19, तो 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 17 यानी 17 वाला ऑप्शन कौन है, ये नंबर। फटाक एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या खोखले गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। मान लेते हैं कि एक खोखला गोलाकार है उसको 10 वोल्ट दिया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि गोले के केंद्र पर यानी गोले के यहाँ पर सेंटर पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो कितना लोग होंगे कि 0 वोल्ट पर टिक कर देंगे, जबकि ये ध्यान नहीं देंगे कि विद्युत विभव का मान पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम मान लेते हैं केंद्र पर 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान केंद्र पर या उसके सतह पर क्या होता है समान होता है। उसके सतह पर क्या होता है समान होता है, यानी कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है, तो इसका आंसर कितना होगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दो प्लेटों के बीच का अंतर कितना सेंटीमीटर। दो प्लेटों के बीच का अंतर कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी डी का वैल्यू कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में कोई नहीं रहता है इसलिए इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर -2 यानी 2 गुणे 10 के पावर -2 और ये मीटर 100 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तथा भी 10 वोल्ट का विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया जाता है, यानी v का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। ठीक, अब कह रहा है तो विद्युत क्षेत्र का मान बताइए, यानी विद्युत क्षेत्र E। तो आप लोग बताइए कि इन v और d में क्या रिलेशन है। तो हम भली बात ही जानते हैं कि v बराबर होता है dv अपॉन क्या होता है dx। ठीक है, वही तो E बराबर होता है, तो आप लोग हम भली बात जानते हैं कि E बराबर क्या होता है dv अपॉन dx। तो v का वैल्यू कितना दिया है 10 वोल्ट और x का वैल्यू यानी दूरी कितना दिया है 2 गुणे 10 के पावर -2। ठीक है, ये पलटी मार के जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 और ये 2 है और ये कितना हो जाएगा एक और चला जाएगा तो 1000, ये 2 इसे काटेंगे तो कितना आंसर 500 और ये आंसर कितना आएगा न्यूटन पर कूलम, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा 500 न्यूटन पर कूलम।